महाराज की जय। ब्रह्मा जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। आप लोग सभी यहाँ पुष्कर में आए हैं। आप लोग बोलते हैं कि पुष्कर चलो पुष्कर चलो। पुष्कर यहाँ पर कोई मंदिर नहीं है, यहाँ कोई मूर्ति नहीं है। पुष्कर इधर में जल का नाम है, सरोवर का नाम है। जैसे गंगा जी का जल है, यमुना जी का जल है वैसा ही यहाँ पर पुष्कर सरोवर का जल यहाँ पवित्र माना गया है। अपना हिंदू धर्म में बहुत सा देवी देवता है, परंतु अपना 3 देवता बड़े हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। भगवान ब्रह्मा ने अपने को जन्म दिया है, भगवान विष्णु ने अपना पालन पोषण किया है और भगवान शंकर जो है वो इस पूरे संसार का प्रलय करने वाले हैं। तो भगवान विष्णु जी का जो धाम है वो है गया जी, जो बिहार में आता है। जगन्नाथपुरी उड़ीसा में आता है। बद्रीनाथ भगवान और द्वारकाधीश ये भगवान विष्णु के प्रमुख धाम हैं। भगवान शिव जी के भी इस पूरे संसार में 12 ज्योतिर्लिंग बने हैं, जिसमें से 5 ज्योतिर्लिंग आपके महाराष्ट्र में आते हैं। और भगवान ब्रह्मा जो है उनका इस पूरा संसार में कोई धाम बना है तो वह पुष्कर सरोवर है, जिसके लिए आप लोग इधर में आए हैं। जैसे अपने 4 धाम होते हैं वैसे ही अपने इधर में 5 सरोवर भी हैं। पहला सरोवर है कैलाश मान सरोवर, जो चीन में चाइना में आता है, जो शिव जी का सरोवर कहलाता है। दूसरा सरोवर आता है पुष्कर राज, जो यहाँ राजस्थान में पुष्कर में आता है, जो ब्रह्मा जी का सरोवर कहलाता है, जहाँ पे आज आप लोग आए हैं। तीसरा सरोवर है नारायण सरोवर, जो गुजरात में कच्छ में आता है। और चौथा सरोवर है बिंदु सरोवर, जिसको मातृ गया कहते हैं, सिद्धपुर में आता है, जो भी गुजरात में आता है। 5वां सरोवर है पंपा सरोवर, जो कर्नाटका में आता है। आज आप लोग जिधर में आया है वो शहर का नाम, वो तीर्थ का नाम पुष्कर राज है। ये सरोवर का उत्पत्ति कैसे हुआ है? भगवान ब्रह्मा ने जब इस पूरे संसार की रचना करी, सृष्टि का निर्माण किया, तो अपने हाथों से एक कमल का फूल, कमल का पुष्प भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक से छोड़ा था। वह पुष्प इस पूरा संसार का परिक्रमा करता हुआ इधर सरोवर के बीचों बीच आके गिरता है। गिरने से पाताल से जल निकलता है, पानी निकलता है, और जल निकलने पर सरोवर का नाम पुष्कर रखा जाता है। पुष्कर क्यों रखा जाता है? पुष्कर का संधि विच्छेद करें तो पुष्प प्लस कर होता है। पुष्प होता है कमल का पुष्प और कर होता है ब्रह्मा जी का हाथ। संधि करने पे पुष्कर कहलाता है। तो पूरे शहर का नाम भी पुष्कर रखा जाता है। अपना हिंदू धर्म में अपना 4 धाम है, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारकाधीश। ये अपना 4 धाम है। और 12 ज्योतिर्लिंग बना है अपना, 51 शक्तिपीठ है। ये जो पुष्कर सरोवर है जहाँ पे आज आप लोग आए हैं, ये पुष्कर सरोवर सभी तीर्थों का गुरु माना गया है। सभी तीर्थों की आई है गंगा, जो हरिद्वार में बहती है। और सभी तीर्थों का राजा है प्रयागराज, जो यूपी में इलाहाबाद में आता है। ये पुष्कर राज सभी तीर्थों का गुरु है। हमारे इधर में एक मारवाड़ी में कहावत है कि गंगा जावे गोमती जावे, 4 धाम करी आवे, एक धाम पुष्कर ना आवे, वो नर मुक्ति ना पावे। आप लोग इस संसार में किसी भी धाम का, किसी भी तीर्थ का यात्रा करिए। यात्रा करने के बाद में या पहले या बीच में यदि एक बार पुष्कर सरोवर का आप लोग यात्रा नहीं करते हैं तो अपने को यात्रा का फल नहीं मिलता है, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता, गुरु बिना मोक्ष नहीं मिलता। जैसे हर मुसलमान को अपने जीवन में हज, मक्का, मदीना का यात्रा करना जरूरी होता है, वैसा ही हर हिंदू को भी अपना जीवन काल में इधर पुष्कर सरोवर का यात्रा करना जरूरी है, क्योंकि पुष्कर सरोवर सभी तीर्थों के गुरु है। भगवान ब्रह्मा जी ने अपना यहाँ सरोवर बनाया, तो इसी सरोवर पे बैठकर यहाँ ब्रह्मा जी ने 5 दिन तक इधर यज्ञ हवन किया है। उसी के उपलक्ष्य में हर साल यहाँ पुष्कर मेला लगता है। जैसे आपके महाराष्ट्र में नासिक में कुंभ का मेला लगता है, हर 12 साल में एक बार आपके वहाँ कुंभ का मेला बढ़ता है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ पुष्कर सरोवर पे हर 12 महीने में एक बार यहाँ पुष्कर मेला लगता है, जो नवंबर में कार्तिक का महीना आता है, जिसमें अपना दिवाली आता है।
दिवाली के 10 रोज बाद में एकादशी आता है, जिसको देवउठनी एकादशी बोलते हैं, प्रबोधनी एकादशी। देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक 5 दिन तक ब्रह्मा जी ने इधर यज्ञ किया सरोवर में। उसी के उपलक्ष्य में यज्ञ में ब्रह्मा जी को आवश्यकता होता है, जब यज्ञ करुणी माना गया है। बिना पत्नी के धर्म में पहला पत्नी है सावित्री माता। आप जो महिलाएं वट सावित्री का पूजा करती है, व्रत करती है अपने पति की लंबी आयु के लिए, वह इन्हीं सावित्री माता का रूप है, जिनका आप लोग पूजा व्रत करते हैं। तो सावित्री माता को से यहाँ बुलाया गया, परंतु उनको आने में देरी हुआ, क्योंकि वह 16 श्रृंगार कर रही थी। तो यज्ञ का जो मुहूर्त था वह निकला जा रहा, माता की प्रतीक्षा नहीं की, और उसी समय यहाँ सरोवर पे दूसरा विवाह रचाया वेद माता गायत्री से। आप लोग सभी गायत्री मंत्र, ये मंत्र का उत्पत्ति यहाँ पुष्कर सरोवर पे हुआ है, और गायत्री माता से ब्रह्मा जी ने दूसरा विवाह रचाया और सरोवर पे यज्ञ को प्रारंभ किया। ये आहुतियाँ दी गई। ये आहुतियाँ ब्रह्मा की पहली पत्नी सावित्री माता को ब्रह्मलोक में सुनाई दी। तो वह यहाँ सरोवर पे आई, मेरे उठते हुए दूसरा विवाह किया है, दूसरा लगन किया है। तो वह ब्रह्मा जी से नाराज हुई, क्रोधित हुई, को यहाँ 2 श्राप दिया है। पहला श्राप दिया, इस पूरा संसार में आपका केवल एक ही मंदिर होगा, जो यहाँ पुष्कर में होगा, और वह मंदिर भी आपका कारण इस पूरा संसार में यहाँ ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है, और यहाँ के अलावा कहीं आपको ब्रह्मा का मंदिर, और यहाँ भी आप मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में आप लोगों के हाथों से फूल, प्रसाद, माला, पूजा, अगरबत्ती का वहाँ पे अपना विधान नहीं है, अपने हाथों से वहाँ नहीं चलता। ये अपने को नमस्कार करना है। यदि आप मार्केट से या किसी भी दुकान से खरीद कर मंदिर में फूल प्रसाद लेकर जाते हैं, तो वहाँ आप लोगों के हाथों से लेकर मंदिर के बाहर टोकरी में बॉक्स में रखा दिया जाता है, क्योंकि मंदिर में चढ़ाने का विधान नहीं है। इसी श्राप के कारण ना घर में कभी ब्रह्मा जी का कभी पूजन करते हैं। आप लोग सभी अपने घर में शिव जी का पूजा करते हैं, आप लोग भगवान विष्णु का पूजा करते हैं आप लोग, परंतु कभी आपने ब्रह्मा जी का पूजा नहीं किया हो। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनकी मूर्ति का कभी पूजा नहीं होता है। ब्रह्मा जी का इस पूरा संसार तो सिर्फ ब्रह्मा जी के जल का होता है, सरोवर का होता है, जल में माना गया है। दूसरा श्राप जो दिया ब्रह्मा जी को, वह भी यही दिया कि जो भी गृहस्थी होगा या कोई भी सांसारिक मनुष्य होगा, आपके जल का यहाँ गंगा अभिषेक पूजा करेगा। इसलिए यहाँ जो भी यात्री पुष्कर में आते हैं वो यहाँ सरोवर के जल का अंगुल करते हैं। यदि आप में से किसी हैं अंगुल करते समय यहाँ साबुन थोड़ा नहीं लगाते हैं, कुल्ला वगैरह नहीं करते, कपड़े नहीं धोते हैं, पानी में जो पहला पेड़ी रहता है उसमें थोड़ा सेवाल रहता है, खड़े खड़े पानी में मत उतर, किनारे में बैठ के फिर पानी में उतरते हैं। और जो लोग स्नान नहीं करना चाहते हैं, आप लोग सुबह में स्नान करके आए हैं, तो आप लोग चाहें तो सरोवर के जल को अपने मस्तक पे लगाना, दोनों आँखों पे, दोनों कानों पे, पूरे शरीर पे जल का, और उसके बाद आपका इच्छा हो, श्रद्धा हो और 10 मिनट का समय हो तो वहाँ सरोवर के जल का ही यहाँ